बाघमारे हॉस्पिटल में औरतों से जुड़ी हर बीमारी के इलाज के साथ अब शुरू हो चुका है डिलीवरी। चाहे नॉर्मल हो या सिजरीन, कम दामों में किया जाएगा। 24 घंटे माहिर डॉक्टरों की निगरानी में। अस्पताल का पता सखाफ रोज़ा 4 नंबर स्कूल के करीब, बीजापुर। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है। 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में सरकारी डॉक्टरों ने लिया सरकार के खिलाफ बड़ा फैसला। अगले 7 दिन तक कोरोना रिपोर्ट नहीं मिलेगी। सरकारी डॉक्टर मंगलवार से धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर चुके हैं। सरकारी मेडिकल डॉक्टर्स एसोसिएशन की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। 15 से 21 सितंबर तक लोगों को कोरोना रिपोर्ट नहीं मिलेगी। इसके अलावा डेंगू, चिकन पॉक्स, मलेरिया, H1N1 की रिपोर्ट भी नहीं मिलेगी। सरकार को सूचित न करते हुए धरना देने का निर्णय लिया गया है। इनकी मांग ये है कि सरकारी डॉक्टर्स के वेतन को सही तरह से पहुंच नहीं पा रही है। बेंगलुरु के 48 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में BBMP विभाग शामिल न करने की मांग। सरकार की तरफ से डॉक्टर्स दिवस का आयोजन करने। कोरोना के समय अपने कर्तव्य के दौरान किसी भी डॉक्टर की मौत होती है तो तुरंत सरकार की तरफ से अनुदान देने। ऐसे कई प्रमुख मांगों को लेकर डॉक्टर्स 1 हफ्ते की हड़ताल के लिए जा रहे हैं। गलती करने वाला कोई भी हो, गलती होती है। तनवीर सेठ मैसूरू में मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री तनवीर सेठ ने कहा कि बीजेपी वाले जमीर अहमद खान की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ड्रग्स माफिया में सियासत न करते हुए गलती करने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों ना हो, गलती तो गलती होती है। समाज के विरोध करने वाले कामों के लिए कभी माफी नहीं मिलती। हम दूसरों पर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी 3 उंगलियां हमारी तरफ इशारा करती हैं। हर एक को सच का साथ देने की जरूरत है, कहा तनवीर सेठ ने। राज्य में 11 ACP और 37 इंस्पेक्टरों का तबादला। बेंगलुरु सहित पूरे राज्य में पुलिस विभाग ने 11 ACP और 37 पुलिस इंस्पेक्टरों के तबादले का आदेश दिया है। 1 साल के अधिक अपनी ड्यूटी कर रहे DYSP और इंस्पेक्टर्स को अधिनियमों का पालन करते हुए पुलिस विभाग की तरफ से ट्रांसफर का फैसला लिया है। पोस्टिंग किए गए एरिया में तुरंत पहुंचकर रिपोर्ट करने की बात कही है। राज्य पुलिस विभाग के एडमिन MS सलीम ने आदेश जारी किया है। 85 गांजे के पौधे जब्त और 3 गिरफ्तारियां। शिमोगा जिला शिकारीपुर ग्रामीण पुलिस की कार्रवाई में 2 मामलों में लगभग 85 पौधों को पुलिस जब्त करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम हैं मसती बैलू गांव के शिव और मंजप्पा ने अपने खेत में 35 गांजे के पौधे उगाए थे और देवर हल्ली गांव के बाबू ने 55 गांजे के पौधे उगाए थे। इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके NDPS कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है। क्या राज्य सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए ड्रग्स मामलों में वक्त बर्बाद कर रही है? सिद्धरामैया का आरोप। सिद्धरामैया विरोध पक्ष के नायक ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करके सरकार पर अपना निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार तो खुद ही अपनी पीठ थपथपाते हुए खुद की ही तारीफ करने में तुली हुई है। ड्रग्स मामलों में राज्य भर से कितने क्विंटलों में गांजा बरामद हो रहा है, इसकी खबर मीडिया में रोज देखने को मिलती है। क्या पुलिस विभाग ने इतने दिन तक कोई काम ही नहीं किया या पुलिस सच जानकर भी अनजान बनने का नाटक कर रही थी? पुलिस ने इस गांजे के धंधे को अब पता लगाया है, लेकिन ये धंधा तो कई सालों से चल रहा है और आगे भी शायद चलता रहेगा। इस बार क्यों इतना ड्रग्स का बवाल मचा हुआ है? सरकार अपने नाकामयाबी को छुपाने के लिए और राज्य की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश में लगी है येडियुरप्पा की सरकार, कहा सिद्धरामैया ने।
बीजापुर में गांजा बेच रहे व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बीजापुर के गांधी चौक पुलिस थाने के पीएसआई शरण गौड़ा पाटिल के नेतृत्व वाली टीम की कार्रवाई के दौरान राजस्थान मूल निवासी 28 साल माहीपाल राव को 625 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी माहीपाल राव बीजापुर की गैस कंपनी में मैकेनिक का काम करता था और गांजा भी बेचने का काम करने की खबर सामने आई है। इस मामले को गांधी चौक पुलिस थाने में किया गया है दर्ज। हिंदी का विरोध, कन्नड़ भाषिकों ने चलाई मुहिम। केंद्र सरकार की हिंदी भाषा के सर्कुलर के खिलाफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कन्नड़ भाषिकों ने हिंदी दिवस समारोह का विरोध करने के लिए ट्विटर पर आज अभियान चलाया था। त्रिभाषा सूत्र और हिंदी सर्कुलर के खिलाफ चलाए गए ट्विटर अभियान ने खूब प्रशंसा लूटी है। कन्नड़ संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, कन्नड़ भाषा लिखने वालों और कन्नड़ फिल्म एक्टर्स ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया है। ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया पर कन्नड़ भाषा पर जबरदस्ती हिंदी थोपने की बात सामने आई है। कन्नड़ एक्टर प्रकाश राय ने ट्विटर पर अपनी बात कही है कि मैं हर एक भाषा जानता हूं, हर एक भाषा की फिल्म में काम कर चुका हूं, लेकिन मेरी तालीम, मेरी समझ, मेरी जड़, मेरी ताकत, मेरी जान मातृभाषा कन्नड़ है। इस तरह प्रकाश राय ने इस अभियान से जुड़कर अपनी राय रखी। राज्य भर में एक हफ्ते होगी भारी बारिश, हवामान विभाग की चेतावनी। राज्य में मानसून तेज गति से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए हवामान विभाग की तरफ से एक हफ्ता भारी बारिश का अनुमान लगाते हुए जनता को चेतावनी दी है। सिद्धापुर में 11 सेंटीमीटर और कुंदापुर में 11 सेंटीमीटर सहित राज्य भर में बारिश होने की बात बताई जा रही है। करावली भाग के उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में आज से 17 सितंबर तक भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। 14 से 17 सितंबर तक इन जगहों पर रेड अलर्ट की घोषणा की गई है। बीदर, गुलबर्गा और यादगीर जिलों में येलो अलर्ट की घोषणा की गई है और शिवमोगा, चिकमंगलूर, हासन, कोडगु जिलों में ऑरेंज अलर्ट किया गया है। बेंगलुरु में भी आने वाले दिनों में भारी बारिश होने की संभावना हवामान विभाग के निदेशक CS पाटिल ने जताई है। किसानों की भद्रता, देश की भद्रता खिताब रिलीज। सिद्धरामैया के हाथों आज बेंगलुरु के शिवानंद सर्कल में स्थित गांधी भवन में आयोजित कार्यक्रम में निवृत्त न्यायमूर्ति नाग मोहन दास द्वारा लिखी गई किताब किसानों की भद्रता, देश की भद्रता, इस किताब को रिलीज करते हुए पूर्व CM सिद्धरामैया ने कहा कि कृषि क्षेत्र में मेहनत करके फसल उगाने वाले किसानों को ही अपनी फसल के दाम निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। माचिस तैयार करने वाले फैक्ट्री का मालिक खुद अपनी माचिस का दाम निर्धारित करता है, मगर किसानों को ये अधिकार नहीं। एक तरफ किसानों के हक में भाषण देना, दूसरी तरफ किसानों के खिलाफ कानून बनाना, ये सरकार का फैसला है। केंद्र सरकार के आगे राज्य सरकार की हालत पतली है। कोविड-19 के मुश्किल हालात में अचानक से भू सुधार कानून को जारी किया गया है, इसकी क्या ज़रूरत थी। इसी तरह बिना किसानों के साथ चर्चा के APMC कानून में भी बदलाव किया गया है। इस मौके पर किसान मुखंड प्रकाश नायक और निवृत्त न्यायमूर्ति नाग मोहन दास ने भी बात की। देश भर में आज से नीट एग्जाम, मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के एडमिशन के लिए ली जाने वाली नीट एग्जाम आज शुरू हुई। 3 बार कोविड के कारण ये एग्जाम मुलतवी हुई थी। देश में कुल 15,97,000 स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम लिखेंगे। इस बार देश में कुल 3,843 केंद्र बनाए गए हैं। एक रूम में सिर्फ 12 स्टूडेंट को बिठाया गया। राज्य में कुल 298 एग्ज़ाम केंद्र बनाए गए हैं। करीब 1,19,587 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। वैसे दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक एग्ज़ाम का समय था, मगर कोविड के कारण सुबह 11 बजे से ही स्टूडेंट को आने की सूचना दी गई थी। राज्य के सिर्फ बेंगलुरु, बेलगाम, दावणगेरे, धारवाड़, गुलबर्गा, हुबली, मंगलूर, मैसूर और उडुपी में ही एग्ज़ाम सेंटर्स हैं।
कोविड सेवा में डॉक्टर की मौत। सिरसी के मशहूर डॉक्टर की कोविड-19 से मौत हुई है। शहर के पंडित अस्पताल में एनेस्थीसिया देने वाले 61 साल डॉक्टर निवृत्त होने के बाद भी ये यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे थे। दावणगेरे मूल के इस डॉक्टर की अगस्त 25 को जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके कारण ये अपने वतन दावणगेरे पहुंचे थे। इनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। आज सुबह इन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। कोडगु में भारी बारिश, बाढ़ का आतंक। कोडगु में कावेरी नदी के उगम स्थान तलकावेरी भाग मंडल के आसपास के इलाकों में भारी बारिश के कारण त्रिवेणी संगम में पानी के बहाव में तेजी आई है, जिसके कारण बाढ़ का आतंक छाया है। इसी तरह मडिकेरी, नपुकलू, संतुकोप्पा, मदपुरु और गालीबिदु में लगातार बारिश जारी है। फिर से जमीन खिसकने की शंका जताई जा रही है। ड्रग्स मामला, सरकार को कृष्ण बैरेगौड़ा की सलाह। कोलार में तालाब की पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस मुखंड और पूर्व मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने कहा कि सरकार जड़ से ड्रग के धंधे को खत्म कर पाएगी, इसका मुझे यकीन नहीं है। सिर्फ प्रचार हासिल करने के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसकी जड़ तक जाकर ही इस धंधे को खत्म किया जा सकता है। ये सब छोड़कर किसी पर भी शक करके उनकी जिंदगी बर्बाद करने से कोई बड़ा काम नहीं होगा। सरकार का मकसद इस धंधे को उखाड़ फेंकने का होना चाहिए, कहा कृष्ण बैरेगौड़ा ने। सरकार के खिलाफ विधायक का ट्वीट। गुलबर्गा के तांडा में बड़ी मात्रा में पिछले दिनों गांजा जब्त करके 2 आरोपियों को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस विधायक प्रियंक खरगे ने ट्वीट करके सरकार पर तंज किया है कि इन्होंने लिखा है, बड़ी मात्रा में गांजा संग्रह करने का मौका देकर हमारे शहर का नाम रोशन करने के लिए बीजेपी सरकार का मैं अभिनंदन करता हूं। आपकी इस साधना को शहर की जनता कभी नहीं भूलेगी, लिखा है विधायक खरगे ने। पूर्व विधायक अप्पाजी गौड़ा की मौत पर शंका, कुमारस्वामी का बयान। भद्रावती के पूर्व विधायक अप्पाजी गौड़ा की पिछले दिनों कोविड-19 से मौत हुई थी। इनके परिवार के किसी भी सदस्य की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। परिवार वालों ने ही इनकी मौत पर शक जताया है। अगर सही ढंग से इलाज किया जाता तो शायद इन्हें बचाया जा सकता था। एक पूर्व जनप्रतिनिधि को अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं मिला, इसका क्या मतलब? ड्रग्स मामले में कहा कि जमीर अहमद खान के बयान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूं कि सही ढंग से इस मामले की जांच हो, कहा कुमारस्वामी ने। ड्रग्स मामले में इंटेलिजेंस पुलिस की मदद ली जाएगी। गृह मंत्री बसवराज बोम्मई आज बेंगलुरु के आरटी नगर में स्थित अपने निवास में मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि ड्रग्स मामले में सीसीबी के अधिकारी ही तफ्तीश कर रहे हैं, जिसके कारण इन पर काफ़ी दबाव आया है। इनकी मदद के लिए गुप्तचर विभाग पुलिस की मदद ली जाएगी और अधिकारियों को ज़रूरी सुविधा दी जाएगी। एनडीपीएस कानून केंद्र का कानून है। इस कानून को अमल में लाने के लिए राज्य सरकारों को नियम बनाने की छूट है। आने वाले दिनों में इस कानून के नियम बनाए जाएंगे। हमारी युवा पीढ़ी ड्रग्स का शिकार ना हो, समाज के लोग भी इस तरह ध्यान देंगे तो इस धंधे को रोकने में आसानी हो सकती है, बताया गृह मंत्री ने। गांजा बेचने की कोशिश, 3 आरोपी पुलिस की हिरासत में। हरिहर शिवमोगा नेशनल हाईवे हनगवाड़ी ग्राम के होटल के पास गांजा बेचने आए 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। शिवमोगा के मलिक अर्जुन, भद्रावती जनकपुर के राहुल, पेपर टाउन के प्रमोद को पुख्ता जानकारी के आधार पर ग्रामांतर पुलिस थाने के डीवाईएसपी पी ताम्रा ध्वज के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए सीपीआई शिव प्रसाद और सिब्बंदियों ने गिरफ्तार करके इनसे 1,25,000 कीमत का गांजा और एक ऑटो जब्त कर लिया है।
बस और बाइक के बीच टक्कर, 2 बाइक सवारों की मौत। कल बीजापुर जिला सिंदगी तालुका के यंकंची ग्राम के पास हुई दुर्घटना में मौके पर ही दोनों बाइक सवारों की मौत, एक और व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की घटना घटी है। सिंदगी से शाहपुर जा रही थी KSRTC बस, यंकंची से सिंदगी जा रहे थे बाइक सवार। इस घटना में 35 साल रमेश मुलसावड़गी मौके पर ही दम तोड़ दिया। बाइकोड़ ग्राम के तिप्पन्ना भैरोड़गी ने अस्पताल ले जाते समय ही दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल हुए 28 साल शिवप्पा को अस्पताल में भर्ती किया गया है। सिंदगी पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।